हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एनडीए की वोकैब्युलरी एंड इडियम एंड फ्रेजेस को कवर करते हुए आ रहे थे और अब तक हमने 2018 तक के, यानी हम रिवर्स चल रहे थे, तो जिसमें हमने 2018 तक के कवर कर लिया एनडीए की वोकैब। तो आज जो हमारा ईयर होगा वो होगा 2017, जिसकी हम करेंगे एनडीए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की वोकैब जो पूछी गई थी एनडीए में 2017 पेपर 1 एंड पेपर 2। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सिनोनिम्स आ गए हैं आपके सामने। तो सिनोनिम्स में पहला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं कि इट इज अनवाइज टू सीवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर्स। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से होगा। ठीक है, तो यानी अपने रिश्ते कट ऑफ कर देना वुड बी द राइट आंसर। चलिए 17, बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज एविल डिसअपियर्स। यानी बुरी चीजों को अच्छी चीजों से खत्म किया जा सकता है जब तक कि सारी चीजें खत्म ना, काउंटर्ड किया जाए यानी खत्म किया जाए या उनको सी वो किया जाए, मतलब ओवरकम किया जाए। तो सही इसका आंसर होगा अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएंगे। द पुलिस फायर्ड indiscriminately at the crowd, killing many innocent women एंड चिल्ड्रन। यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब पर फायर कर दिया पुलिस ने, तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विदाउट डिस्टिंग्विश, यानी कोई अंतर किए बिना। चलिए ये रहे आपके, ठीक है, इसका आंसर्स। आइए, सीवर का मतलब क्या है? कट ऑफ या स्प्लिट करना। स्ट्रेंज का मतलब होता है सेट या किसी चीज के अगेंस्ट या टर्न अवे। काउंटर्ड का मतलब होता है क्या? किसी का अगेंस्ट जाना। बाईपास का मतलब क्या है? अवॉइड करना किसी चीज को। इन डिस्क्रिमिनेटली डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। एक्यूमेन यानी शार्पनेस या अवेयरनेस या फिर क्लेवरनेस। इसके बाद राइटसनेस यानी डिसेंसी या प्योरिटी। कैंडीड यानी रियल या ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कर्टस यानी पोलाइट। जेनरस, ओपन हैंडेड या फिर प्लेंटीफुल। चलिए अब एंटोनिम्स करेंगे इसके क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वॉज अ फियस्को। फियस्को, फियस्को का मतलब क्या होता है जरा देखेंगे। फियस्को का मतलब होता है फेलियर, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। इट वॉज इंडीड अर्जुअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क। यानी ये सच में अर्जुअस है। क्या है ये? अर्जुअस है, यानी बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं न्यूयॉर्क में स्ट्रीट को क्या करने के लिए? क्रॉस करने के लिए। तो एफर्टलेस हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज अफेबल। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज अफेबल। तो अफेबल का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है, इसका उल्टा हो जाएगा रिजर्व्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव्ड टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट। यानी बहुत अच्छा दिन, बहुत ही बढ़िया दिन। तो इसका हो जाएगा ओमनी ओमिनस। ओमिनस यानी बुरा दिन। 15, द विटनेस corroborated word for word the statement of the victim। corroborated किया यानी इसका मतलब उसे एक्सेप्ट किया, और इसका उल्टा हो जाएगा डिनाइड। चलिए तो ये है आपके आंसर्स की। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फियास्को यानी फेलियर। अर्जुअस यानी डिफिकल्ट। अफेबल फ्रेंडली। गुलेबल यानी सिंपल या फुलिश। और ऑस्पिशियस यानी फेवरेबल या ब्राइट डे व्हाटएवर। ऑमनियस यानी थ्रेटनिंग एंड फेवरेबल। और भाई क्या? कोराबोरेट का मतलब कंफर्म या वेरीफाई या सर्टिफाई करना। चलिए एनडीए पेपर 2 में 2017 में क्या पूछा गया था जरा देखते हैं। सिनोनिम्स आपके सामने आ गए हैं। सिनोनिम्स, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। वाउंड अप क्या यानी खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म कर देना। अब खत्म करने का मतलब कंक्लूड कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। ही वॉज फुली अलाइव टू नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। वो फुली अलाइव, तो इसका मतलब वो अवेयर ऑफ था इस बात का, इस बात के लिए। 6, द एक्सपर्ट्स मिनट एग्जामिनेशन ब्रॉट टू लाइट सम इम्पोर्टेंट क्लूज। तो इसका आंसर होगा बी यानी सुपरफिशियल। 7, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। रिपील क्या नहीं, रद्द कर देना किसी चीज को। इसका सही आंसर होगा कैंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। इंटिमिडेट यानी उसे डराने की कोशिश की गई, फ्राइटेन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। अब मेटिकुलस का मतलब होता है बड़ा ही केयरफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। मेडन यानी पहली पहली बार, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट स्पीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्या लिखा है? वी मस्ट अडॉप्ट ड्रेस्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक का मतलब बहुत ही सही कदम उठाने यानी सीवर कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब बहुत थका हुआ, तो सही आंसर होगा टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ही गेव मी अ काउंटरफीट कॉइन, यानी नकली या फेक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नकली इसका सही आंसर होगा। तो ये याद रखना हमेशा, काउंटरफीट जो वर्ड यूज किया जाता है वो जाली पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आते हैं बात करते हैं, ये आपके आंसर्स कीज हैं। चलिए वाइंड अप वर्ड होगा आपका, वाइंड अप यानी क्लोज, अलाइव यानी जो अलर्ट हो, इंटिमिडेट यानी फ्राइटन या डरा हुआ, परसुएड यानी इन्फ्लुएंस करना, ड्रास्टिक यानी एक्सट्रीम लेवल पर, मेटिकुलस यानी वेरी केयरफुल। चलिए मिनट होगा यानी शॉर्ट, प्रोलॉन्ग होगा थ्रेटन करना, कैरी ऑन करना, रिपील रिवॉक या फिर रद्द करना, मेडन यानी फर्स्ट में फर्स्ट चीज या इनिशियल, काउंटरफिट कॉपी या फेक, ठीक है। अब एंटोनिम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। माई मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। रन डाउन का मतलब बेसिकली होता है कि हेल्थ का गिर जाना, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस। तो वायलेंस का उल्टा होना चाहिए आपका सोबरिटी यानी जेंटलनेस। 13, द स्टूडेंट्स मेड अ जेनरस कंट्रीब्यूशन, यानी काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया, तो इसका हो जाएगा निगर्ड यानी बहुत ही कम, ना की बराबर। 17, ही वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज सन्स कैंसर। कंसर्न यानी चिंतित होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा भैया केयरफ्री या फिर इंडिफरेंट। इंडिफरेंट सही रहेगा यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 होगा, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का मतलब है भैया, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट इसका उल्टा होता है। चलिए 14 पर आते हैं। ही वॉज जस्ट इडल बाय टेम्परमेंट। इडल होता है आलसी या काम को टालने वाला या वेस्ट करने वाला, उसे हम आलसी कहते हैं, तो सी इसका सही होगा मेहनती, इंडस्ट्रियस। 15 होगा, मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट। अनजस्ट यानी न्यायपूर्ण नहीं थे, तो जो न्यायपूर्ण होगा वो जस्टिस होगा, तो सीधा इसका आंसर निकल जाएगा करेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले 19 करते हैं। वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन। वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना तो 19 का होगा उल्टा यानी कॉल ऑफ, यानी आप कैंसिल कर दें किसी काम को। अब 20 पर आते हैं। दिस टीवी हैज बीन इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट्स, यानी जो स्वराज हमारे इंडिया में बने हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, जो हमारी कंट्री में बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा फॉरेन, ठीक है, क्योंकि घर जब हमारा यहाँ बना तो ठीक है। 16 का देखेंगे। ही इज अ लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट डिलाइट इन हिज चिल्ड्रन। अब डिलाइट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाजुक तरीके से, उसको उल्टा हो जाएगा डिसगस्ट, ठीक। तो ये होंगे आपके आंसर्स की, ठीक है। चलो मॉर्बिड का मतलब होता है सिक या हॉरिबल। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। सॉबेरिटी यानी जेनरस। निगर्ड यानी माइजर। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी वेस्टफुल या फिर फ्री या बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करना। अनजस्ट यानी जो जस्ट ना हो। लीनियंट यानी जो उदार हो। इन बैसिल या फूल हो। कंसर्न जो एंजाइटी या वरी हो जिसे। तो चलिए जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।